हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सुनीता झारिया। भगवान करे सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। श्री माँ लक्ष्मी मैया। तो हमें पारण कब करना है, चौकी कब हटानी है, और जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करना है, इन दियों का क्या करना है बुझने के बाद, और ये महालक्ष्मी की पूजा के बाद चौकी कब हटाएंगे हम, और जो नारियल है उसका क्या करेंगे, और जो गजलक्ष्मी माता हैं हम वो मूर्ति को क्या विसर्जन कर देंगे। और आपको इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है तो आप सुहाग लेंगे या नए वस्त्र धारण करेंगे या आप पुराने पहनेंगे। तो ये सारी धारणाएं हैं जो हमें जाननी है। तो हम जो चौकी है ना उसे कब हम हटाएंगे, नौमी को हटाएंगे। ये दिन है सोमवार और 15 सितंबर को चौकी हटाएंगे। सही समय पे सूर्य उदय के बाद हम चौकी को हटाएंगे। और जो हमने भोग में चढ़ाए हैं ये सुरहा बाती, तो ये आप बच्चों में या परिवार में आप दे सकते हैं। और जो दिए बुझ जाएंगे आटे के, मिट्टी के हैं तो वो तो आप प्रयोग में ले लेंगे आप पूजा के, है ना। और नारियल है तो उसे हम फोड़ेंगे नहीं, उसे आप पूजा स्थान पर रख सकते हैं, या आपके पास जलाशय है तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका अगर पहला रखा है तो आप पुराना वाला विसर्जन कर देंगे, क्योंकि तोड़ते नहीं है श्रीफल को हम जो कलश के ऊपर स्थापित करते हैं, है ना। तो आप और जो सुहाग की चीज़ें हैं वो आप दान कर सकते हैं, कुछ अपने लिए भी ले सकते हैं प्रयोग में। 16-16 की संख्या में जो हमने गांठ का गंडा हमने बनाए थे उसका क्या करना है। और जो हमने ये आप प्रसाद भोग में ये सारी चीज़ें सामग्री आप ले सकते हैं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। और इन दिनों आप सुहाग की चीज़ें जो हैं आप दान पुण्य कर सकते हैं तो बड़ा पुण्य रहेगा। और ये बिंदी हैं आप सुहागनों को, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी रहती हैं, तो आप 16-16 भी आप ये दान कर सकते हैं। चूड़ियाँ हो गई तो आप ये चूड़ी भी 16 की संख्या में लेंगे और दान करेंगे। और दक्षिणा क्या क्या करना है, तो आप ये किसी पंडित को दे सकते हैं, आप यह अपने घर में पूजा की सामग्री ला सकते हैं। और जो फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं और ये उसी दिन बांधेंगे आप लोग, जिस दिन ये उद्यापन होगा ना, द्वितीया पुत्रिका का उद्यापन होगा उसी दिन आप ये बांध लेंगे। और ये जो हमने सुपारी गणेश बनाए थे आप ये रख सकते हैं, या आप इसे आप विसर्जन के साथ आप इसे आप मिट्टी के गमले में भी आप ये सारी चीज़ें विसर्जन कर सकते हैं। आपके पास अगर नदी तालाब नहीं, क्योंकि वहाँ भी गंदगी होती है, तो आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें हम क्योंकि घर में हम ये सारी चीज़ें रखते हैं तो हमारे ये खाद के रूप में हमारे गमले में मिट्टी के नीचे आप दबा सकते हैं। और माता की जो हमने फ़ोटो रखी है या गज रखे, गज की पूजा की जाती है गज लक्ष्मी मैया की, तो वो उसका क्या करेंगे, उसको क्या विसर्जन करना है, तो उसको आपको विसर्जन नहीं करना है। हम उन्हें अपने पूजा स्थान पर रख लेंगे और साल भर पूजा करेंगे। जब तक नई मूर्ति नहीं आएगी तो हम उनको साल भर पूजा करेंगे, है ना। और ये चुनरी है तो ये आप आगे वाली और पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये श्रीफल है, इसे हमने बताएं इसको तोड़ते हैं पूजा स्थान पे, या आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। और रक्षा सूत्र हमने बांधे हैं तो आप अपने बच्चों को या अपने पति को ये रक्षा सूत्र आप बांध सकते हैं। और जो आम के पल्लव हैं वो आप विसर्जन कर देंगे। और जो कलश में हमने जल भर रखा है, जल आप पूरे घर में छिड़क दें और किसी शुभ जगह पे आप जल को डाल देंगे। ये आम के पल्लव हैं ये। और जो कलश के अंदर जो सारी सामग्री है, जैसे कि इस पे हमने इलायची, लौंग, हल्दी की गांठ, सिक्का, अब वो वापस से प्रयोग में ले सकते, क्योंकि ये सारी पूजा की सामग्री रहती है। और जो चावल है, जो जो हमने अष्टदल बनाई है, चावल आप अपने खाने में भी ले सकते हैं, या आप अपने छत में, अभी इस समय पितृपक्ष चल रहा है तो आप ऊपर डालें तो चिड़ियों का भी हम भोग में आप
देख सकते हैं। आपके पास अगर पक्षी चिड़िया आते हैं, और ये हल्दी की गांठ है और कमलगट्टा, ये आप दोबारा प्रयोग में भी ले सकते हैं। आप इसे विसर्जन भी कर, आपके यहाँ जैसे होता है ना आप वैसा करेंगे। और ये जल है ना कलश का, ये पूरे घर में आप छिड़क देंगे, बड़ा शुभ रहता है, क्योंकि सारा दिन माता के सामने ये रखा रहता है। और चौकी आप हटा लेंगे, और जहाँ हमने चौक पूरा है वहाँ अपने पल्लू से हटाएंगे और प्रार्थना करेंगे अपनी कामना की। और फोटो या मूर्ति है, आप अपने यथास्थान पर हम इसको विराजमान कर देंगे। तो इस तरह हम चौकी हटा लेंगे, दूसरे दिन पारण कर लेंगे, सही समय पे सब करेंगे। और व्रत कब खोलना है, तो कई लोग हैं तो शाम को व्रतहारी रहते तो शाम को ही कई लोग भोजन कर लेते हैं, कई लोग हैं तो दूसरे दिन पारण करते हैं। आपके यहाँ जैसा हो आप उस तरह कर सकते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी में तो शाम को ही व्रत खोल लेते हैं पूजा के बाद। तो आपके यहाँ जैसा हो वैसा करेंगे। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स में जय लक्ष्मी राधे राधे ज़रूर लिखेंगे आप लोग, और सब्सक्राइब करके जाएंगे मेरे चैनल को। राधे राधे।